गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एएस इंग्लिश ग्रामर क्लासेज। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का 12 मार्च 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था और बी सीरीज़ के इस बुकलेट के इंग्लिश क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, 51 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पेसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। सही पेसिव फॉर्म को चुनिए। द प्रेजिडेंट गेव हिम अ रिवार्ड। प्रेजिडेंट ने उसे एक इनाम दिया। ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है और आपको पेसिव वॉइस में चेंज किया हुआ मिलेगा नीचे, उसमें से आपको सही पेसिव वॉइस चूज करनी है। मैं देखो, ही वाज टू बी गिवन अ रिवार्ड बाय द प्रेजिडेंट, इसमें टू आया है, ठीक है। और एक्टिव वॉइस के वाक्य में कहीं भी टू नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है, ही वाज गिवन अ रिवार्ड बाय द प्रेजिडेंट। तो इसमें क्या है, वोज आया है, क्योंकि यहाँ पे गेव जो है सेकंड फॉर्म है। जब एक्टिव वॉइस के वाक्य में सेकंड फॉर्म हो तो हम वोज वर्ड यूज करते हैं। और हिम है, हिम का ही कर दिया, ये भी सही है। और गेव के अनुसार वॉज है, हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये भी सही है। और पेसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं, ये भी सही है। अ रिवार्ड का अ रिवार्ड आ गया, ये भी सही है। और बाय द प्रेजिडेंट, बाय द प्रेजिडेंट, एकदम सही आंसर ये है। सेकंड ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। बढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं थर्ड ऑप्शन क्यों नहीं इसका आंसर हुआ, क्योंकि यहाँ पे सेल है वो आ गया, एक्टिव वॉइस में सेल है वो नहीं है। इसी प्रकार से मस्ट हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, और ये भी एक्टिव वॉइस के अंदर नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग है। 52 नंबर क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच। आपको इनडायरेक्ट में सेंटेंस दिया हुआ है और आपको बनाना क्या है, डायरेक्ट स्पीच में। तो ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज ए ड्रेडफुल आइडिया। उसने आश्चर्य से कहा कि ये तो एक भयानक विचार था। एक्सक्लेम्ड आ गया तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में पहचान होती है वाक्य के अंत में या बीच में ये एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया हुआ मिलेगा। अब नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं और चार ऑप्शन में देखिएगा एक्सक्लेमेटरी मार्क किन के पीछे है। देखो 3 नंबर जो ऑप्शन है इसमें ही एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया गया है, बाकी किसी में नहीं है, तो इसका ये थर्ड ऑप्शन ही आंसर है, बाकी रॉन्ग हो गया। अब आपको आगे देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, इतने में ही आपका आंसर मिल गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन की तरफ। फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल डिटरमिनर। रिक्त स्थान में उपयुक्त डिटरमिनर से भरिए। ऑल आई नीडेड वॉज 2.5 मीटर पीस ऑफ रेड पैनल टू कंप्लीट द डिजाइन। तो देखो इसमें एंड है, एंड के बाद में ए आया है, तो यहाँ टू है, टू के पहले क्या आएगा, आर्टिकल ही आएगा, ठीक है। और ऐसा आर्टिकल आएगा जो प्लूरल से पहले यूज किया जा सके, ठीक है। तो ए तो आएगा नहीं, ए तो सिंगुलर नाउन के लिए आता है, तो टू तो प्लूरल नाउन है, ठीक है। और अब ये देखिएगा ए यहाँ पे आया है तो ए एन दी में से ही यहाँ पे आएगा, और ए एन दी में से प्लूरल के लिए द यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे द सूटेबल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, द सेंटेंस हैज ब्रोकन अप इनटू 4 पार्ट्स है। एक सेंटेंस 4 भागों में तोड़कर दिया गया है। चूज द पार्ट विच ग्रामेटिकली एंड मीनिंगफुल रॉन्ग। उस भाग को चूज कीजिए जो ग्रामर की दृष्टि से और मीनिंग की दृष्टि से रॉन्ग हो। द टाइटल ऑफ द बुक कन्वे दैट लाइफ्स जॉय एंड सोरो कैन ऑफन को एग्जिस्ट एट द सेम टाइम। तो इसके अंदर बुक के बाद में कन्वे वर्ब आ गई है, तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो रहा है, इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन। अंडरलाइन किए गए शब्द के स्थान पे सही ऑप्शन ढूंढिए। क्या मैं आपके साथ एयरपोर्ट जा सकता हूँ, ये है, तो ए कंपनी के साथ विद आया है। ए कंपनी का मतलब ही साथ जाना होता है, साथ जाना होता है ए कंपनी का मतलब, तो इसके साथ विद लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए ए कंपनी यू यही आंसर रहेगा फर्स्ट। यहाँ पे जो विद आया है ये क्या है, रॉन्ग है। चूज द प्रीफिक्स द मीनिंगफुली कंप्लीट्स द सेंटेंस। ऐसे प्रीफिक्स को चूज करो जिससे मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। सरप्राइजिंगली मच ऑफ माई असाइनमेंट रिमेंड फिनिश्ड बाय द एंड ऑफ द वीक। ये फिनिश्ड है, इससे पहले अपने को उपसर्ग यूज करना है,
इसमें ऑप्शन दिए हैं डिस, मिस, अन और डी। इनको साथ जोड़कर बोलेंगे तभी पता लग जाएगा कि इसके साथ कौन सा प्रीफिक्स यूज होगा। डिसफिनिश्ड कभी नहीं होगा, मिस फिनिश्ड कभी नहीं हो सकता, अनफिनिश्ड ये हो सकता है। थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है, अनफिनिश्ड। तो इसमें अन यूज करेंगे। सेलेक्ट द राइट प्रीफिक्स फॉर द वर्ड फॉर्चून। फॉर्चून भाग्य, अनफॉर्चून दुर्भाग्य होता है। डिस, मिस, फॉर्चून, इनफॉर्चून ये नहीं होते हैं, इसलिए ये तीनों ऑप्शन क्या है, नहीं आएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। एंटोनिम ऑफ द वर्ड ट्रांसपेरेंट इज, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी। पारदर्शी का विलोम शब्द ढूंढना है, पारदर्शी का अपारदर्शी हो। क्लियर स्पष्ट होता है नहीं, ओपेक अपारदर्शी होता है, ये सही है। ठीक है, ट्रांसक्यूलेंट, ऑब्वियस, स्पष्ट, ये सब क्या है, सिनोनिम दिए गए हैं, ये आंसर नहीं हो सकते। सेकंड ऑप्शन है इसका ओपेक, ये करेक्ट ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सेंटेंस हैज बीन ब्रोकन अप इनटू 4 पार्ट्स है। एक सेंटेंस को 4 भागों में तोड़कर दिया गया है। चूज द पार्ट विच इज ग्रामेटिकली एंड मीनिंगफुली रॉन्ग है, ग्रामर की दृष्टि से और मीनिंग की दृष्टि से रॉन्ग है, उसे ढूंढिए। इन द मॉडर्न, आधुनिक में, क्या आधुनिक में, इन द मॉडर्न एज वगैरह इसके आगे कुछ और नाउन होनी चाहिए थे, इसलिए यही आंसर है इसका। इनटू इंटरोगेटिव, इसको प्रश्नवाचक में चेंज करना है। इट इज नो गुड टू हेल्प ए मीन मैन। प्रश्नवाचक वाक्य की पहचान आपको पता है, या तो वो WH वर्ड से शुरू होता है या फिर वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, ये पहचान होती है। अंत में क्वेश्चन मार्क होता है, दोनों में। अब देखो इसमें क्वेश्चन मार्क वाला देखो, इट से शुरू हुआ है, तो पहला ऑप्शन तो रॉन्ग है क्योंकि इट से शुरू है। सेकंड ऑप्शन है इज इट नॉट गुड टू हेल्प द गुड, इसमें ए मीन मैन है, तो इसमें ए मीन मैन नहीं है, ये भी रॉन्ग है। इज इट नॉट बैड टू नॉट हेल्प द मीन, इसमें देखो नो है। जब हमें इंटरोगेटिव से नेगेटिव से इंटरोगेटिव बनाना हो तो नो है उसको हटाना होता है, और जो एफर्मेटिव सेंटेंस उसको नेगेटिव करना होता है। उस रूल के अनुसार इसमें देखो नोट 2 बार दे रखा है, तो भी ये क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, अब बचा कौन सा, फोर्थ ऑप्शन है, तो फोर्थ ऑप्शन ही इसका सही आंसर है। इज इट एनी गुड टू हेल्प ए मीन मैन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर है। फिल इन द बैलेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। मेंबर्स हैव ऑलरेडी सेंट देयर सब्सक्रिप्शंस। तो मेंबर्स काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन से पहले हमें यूज करना होता है, सम का यूज कर सकते हैं, एनी का यूज कर सकते हैं, लेकिन एनी का नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं और ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, इसलिए एनी का यूज नहीं होगा। लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। होल का प्रयोग एज ए यूनिट यूज करने पे किया जाता है। बचा कौन, सम, तो यहाँ पे सम आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिल इन द बैलेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। टेंस संबंधी ये सेंटेंस है, और इसमें हमें पहचान करनी कि कौन सी वर्ब आएगी। वी देयर फॉर 10 years, रहेंगे, विल आ गया, तो इसमें फ्यूचर से संबंधित कोई पहचान नहीं है, इसलिए ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं आएगा। प्रेजेंट से संबंधित है भी नहीं भर सकते, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट होता तो हैज हैव बीन यूज किया करना होता। और लिविंग अकेला कभी नहीं आता है, लिविंग अकेला कभी नहीं आएगा, क्योंकि इसके बाद हेल्पिंग वर्ब जरूर होती है। लिव्ड है, ये अकेला आ सकता है, यही आंसर है इसका। वी लिव्ड देयर फॉर 10 years, हम 10 वर्ष वहाँ रहे थे। चूज द वर्ड विद इनकरेक्ट प्रीफिक्स एबल। एबल प्रत्यय के साथ जुड़े हुए ऐसे वर्ड को ढूंढना है जो इनकरेक्ट है, रॉन्ग है, वही इसका आंसर होगा। लवेबल सही है, मूवेबल सही है, ऑनरेबल भी सही है माननीय, और विक्ट्री एबल ये गलत है। जब इसको जोड़ते हैं ना विक्ट्री एबल, तो आई है ना, आई के स्थान पे आई करना होता, आई करते तो ये सही होता, इसलिए ये रॉन्ग है, यही आंसर आपका विक्ट्री एबल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है 64 नंबर। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द इटैलिसाइज्ड वर्ड। जो इटैलिक वर्ड दिया गया है उसके स्थान पे सही वर्ड क्या आ सकता है। तो हु वॉज इट रिटन बाई, तो इसमें इटैलिक हु है, हु के स्थान पे कौन आएगा, हु के स्थान पे सजीव ही आएगा, जो कि हुम है।
whom यूज कर सकते हैं, बाकी यूज नहीं किए जा सकते। द एंटोनिम ऑफ द वर्ड इंडस्ट्रियस इज, इंडस्ट्रियस होता है मेहनती, उद्योगिक, और इसका एंटोनिम पूछा है विलोम शब्द। हैप्पी में खुश नहीं होगा, स्लेवरी गुलामी नहीं होगा, इम्पोलाइट एविनम्बर नहीं होगा, इंडोलेंट आलसी ये होगा इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग नेगेटिव सेंटेंस इनटू एफर्मेटिव वन। नेगेटिव सेंटेंस को एफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। आई एम नॉट एज इंटेलिजेंट एज यू, नोट दिया गया है, नोट को हटाना है। और ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, इसमें पहचान मिल गई हमें एज एज, और इसको आपको है ना कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो ये नोट हट जाएगा। कंपैरेटिव में चेंज करेंगे, अब देखो इसमें नो वन आ गया, नो वन इज मोर इंटेलिजेंट देन यू, तो ऐसा नहीं है। यू है ना, कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय ये यू जो है ये पहले आएगा, ठीक है, तो ये रॉन्ग है। और अब सेकंड ऑप्शन देखो, यू आर मोर इंटेलिजेंट देन आई, ये सही है, यू पहले आ गया और आई बाद में आ गया और नोट हटा दिया, और मोर इंटेलिजेंट ये कंपैरेटिव डिग्री बना दी। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। पिक द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस, सही ऑप्शन को ढूंढिए और रिक्त स्थान में भरिए। ही डजंट बिहेव वेल, वह अच्छा व्यवहार नहीं करता है, फिर भी उसे वोट मिलने की उम्मीद है। नेवरदलेस, नेवरदलेस आएगा इसमें। पिक द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, इसमें भी सही ऑप्शन को भरिए। तो इसमें देखो टू के बाद आपको इनमें से भरना है, और इसमें देखो टू के बाद में फ्यू आया है, इसको देख के कहीं फ्यू मत भर देना, गलत हो जाएगा। टेक्नीशियंस कौन सी नाउन है? काउंटेबल नाउन है, ठीक है। और काउंटेबल नाउन हो उसके लिए हमें यूज करना होता है मैनी और फ्यू, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन तो ना गलत हो गए अपने, फर्स्ट और सेकंड तो ये होंगे नहीं। और फ्यू का प्रयोग नए के बराबर कोई संख्या हो तो ही हम फ्यू का प्रयोग करते हैं, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। तो मैनी ही इसका सही आंसर है। दे हैव टू मैनी टेक्नीशियंस, उनके पास बहुत से टेक्नीशियन हैं। और वी हैव टू फ्यू, हमारे पास नए के बराबर हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द वर्ड विच मीन्स द फॉलोइंग। सेशंस ऑफ वारफेयर बिफोर ए ट्रीटी इज साइंस। वारफेयर, वारफेयर युद्ध, युद्ध से संबंधित बताया इसने। तो युद्ध से संबंधित इसमें एमनेस्टी, एमिएबिलिटी, एग्रीमेंट, ये तीनों ही ऑप्शन नहीं है। आर्मिस्टिस ये सही ऑप्शन है इसका। इसका मतलब होता है युद्ध विराम। आर्मिस्टिस होता है युद्ध विराम, युद्ध को रोकने का, सेशन से रोकना, युद्ध को रोकने से संबंधित कार्रवाई को क्या कहते हैं? तो ये आर्मिस्टिस होता है, युद्ध विराम जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन्स द अंडरलाइन इडियम्स फ्रेजेज। हैव ए मिडस टच मीन्स, तो हैव ए मिडस टच इसका अर्थ क्या है? इस कहावत का अर्थ क्या है? तो है एबिलिटी टू सक्सीड इन एवरीथिंग, टू बी अ गुड मिडलमैन, एक्ट पेशेंसली, एक्ट डिफेट ग्रेसफुली। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। प्रत्येक चीज में सफल होने की योग्यता रखना, उसे ही बोलते हैं हैव ए मिडस टच। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन्स, नीचे दिए गए वर्ड्स का कौन सा अर्थ है? अ वे ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग दैट मेक समवन साउंड बिगर बेटर देन दे आर, जो जैसे होते हैं उनसे और अधिक या बढ़ाकर उनके बारे में साउंड किया जाए या उनके बारे में लिखा जाए, उसे क्या कहते हैं? उस तरीकों के क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं हाइपरबोल, अंडर एस्टिमेट, बेलिटलमेंट, मेसिस। इसका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है, हाइपरबोल। हाइपरबोल का मतलब होता है अतिशयोक्ति या बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को कहना। ये अलंकार होते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट है फिल इन द करेक्ट टेंस चूजिंग फ्रॉम द क्वेश्चन गिवन बिलो। नीचे दिए गए क्वेश्चन से आपको सही टेंस भरना है। आई राइट ए लेटर दिस मॉर्निंग, मैं इस मॉर्निंग एक पत्र लिख चुका हूँ। तो इसकी सीधी सी पहचान है, दिस मॉर्निंग आ गया, दिस ही इसकी पहचान है, ठीक है। और दिस से ही पता लगेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसमें हैव रिटन भरेंगे, बाकी रॉन्ग ऑप्शन है।
इस सुबह ही मैंने एक पत्र लिखा है। नेक्स्ट है चूज द वर्ड विच मीन्स द फॉलोइंग, ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन, बिना किसी पूर्व तैयारी के ही एक भाषण को डिलीवर करना, एक भाषण देना, उसको बोलते हैं एक्सटेम्पर बोलते हैं इसको। डिप्लोमेसी, सीनिक्स, वर्सेटाइल्स ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन्स द अंडरलाइन इडियम से फ्रेज, नीचे दिए गए अंडरलाइन इडियम से का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है, जो इन ऑप्शन में दिया गया है वो हमें ढूंढना है। द पेंडेमिक हैज़ मेड एवरी वन सस्पेक्ट, महामारी से प्रत्येक व्यक्ति सस्पेक्टेड हुआ। दैट दे आर ए बिट अंडर द वेदर एट ऑल टाइम्स, आउट ऑफ ब्रेक, डिस्ट्रेस्ड एंड डिप्रेस्ड, फीलिंग सिक और हेल्दी, ओपन टू इन्फेक्शन। तो इसमें होगा फीलिंग सिक और अनहेल्दी, बीमारी संबंधित है तो यही ऑप्शन होगा इसका, बीमारी महसूस करना या फिर अनहेल्दी, अस्वस्थ महसूस करना, ये इसका सही मीनिंग सेट हो रहा है। 75 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। देयर वाज अ रेगुलर बिटवीन द मर्चेंट्स एंड द लेबरर्स, व्यापारी और परिश्रमियों के बीच में एक नियमित था, क्या था? फाइट था, बैटल था या वार था, ये देखना है। बैटल, युद्ध आएगा, इसमें बैटल ही इसका सही आंसर है, अ रेगुलर बैटल। नेक्स्ट है 76 नंबर क्वेश्चन, चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड यूलॉजिस्टिक फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। यूलॉजिस्टिक का मतलब होता है प्रशंसापूर्ण होता है, ठीक है, प्रशंसापूर्ण होता है। और इसका सिनोनिम तो एडमायरिंग है, लेकिन पूछा क्या है? एंटोनिम। एंटोनिम पूछा है तो ये तो सिनोनिम हो गया, इसलिए रॉन्ग है। एप्रिशिएटिव ये भी क्या है? प्रशंसापूर्ण होता है। फ्रेंडली, मित्रवत होता है, ये नहीं हो सकता। क्रिटिकल, निंदनीय, ये होगा इसका सही ऑप्शन। एक तरफ से प्रशंसा करना तो दूसरी तरफ इसकी क्या है? आलोचना करना, यही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है चूज द ऑप्शन दैट मीनिंगफुली कंप्लीट द सेंटेंस, उस अर्थपूर्ण ऑप्शन को ढूंढिए जो सेंटेंस को कंप्लीट करता हो। वी हैड टू पे द टैक्सी मोर बिकॉज ही ब्रोट अस बाई मोर रूट। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, में जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें सर्कुलर है, सरकम सब्सक्राइब्ड है जो घेरना होता है, सरकमवेंट है जिसका मतलब होता है फंसाना, धोखा देना, और सर्क्यूटस है, इसका मतलब होता है चक्करदार। तो बाई मोर सर्क्यूटस रूट, ये सेट हो रहा है इसके साथ है, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है, चक्करदार रूट। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। स्प्रिंग कम अगेन, बसंत फिर से आई है या आएगी? आएगी सही आंसर है, मतलब फ्यूचर आएगा इसमें, विल। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द सफिक्स दैट मीनिंगफुली कंप्लीट्स द सेंटेंस। एवरीवन वाज वेरी एक्साइटेड एंड ईगर वेटेड फॉर द रिजल्ट टू बी पोस्टेड। तो इसमें आपको देखना है कि ईगर के साथ कौन सा प्रत्यय आएगा, कौन सा सफिक्स सेट रहेगा। ईगरफुली, ईगरली, ईगरनेस, ईगरमेंट, एक्साइटेड एंड ईगरली सेकंड ऑप्शन करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद एन एप्रोप्रिएट आर्टिकल। आर्टिकल यूज करना है। ही गेव अस, उसने हमें दिया, गुड ब्रेकफास्ट, अच्छा नाश्ता। गुड के साथ हम ए और एन यूज कर सकते हैं और ए और एन में से यूज करेंगे ए। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस। टेम्परेचर टुमारो मच द सेम एज टुडे। कल तापमान आज की तरह सेम ही रहेगा, लगभग सेम ही रहेगा। तो इसमें फ्यूचर भरेंगे, ठीक है, फ्यूचर भरेंगे। तो इसमें विल है, विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसमें मच आया है तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं आएगा। रिमेंड पास्ट है, नहीं आएगा। विल हैव बीन के लिए टाइम होना चाहिए था पीछे, वो भी नहीं है।
या पेसिव वॉइस का सेंटेंस होता तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती, नहीं। तो यहाँ पे विल बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पेसिव ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। नीचे दिए गए सेंटेंस का कौन सा सही पेसिव है वो आपको ढूंढना है। आई कैन सी द फोर्स ऑफ योर आर्ग्यूमेंट। द फोर्स ऑफ योर आर्ग्यूमेंट, द फोर्स ऑफ योर आर्ग्यूमेंट, ये पूरा का पूरा क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। ये आपको ध्यान रखना है, पूरा ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा फर्स्ट प्लेस पे जाएगा। तो देखो, द फोर्स ऑफ योर आर्ग्यूमेंट, तो नीचे वाले जो दो इनमें दिखाई दे रहा है, लेकिन ऊपर वाले जो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन है ये रॉन्ग है, इसमें नहीं है ये ऑब्जेक्ट। द फोर्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट, द आर्ग्यूमेंट आ गया इसलिए ये भी रॉन्ग है। द फोर्स ऑफ योर आर्ग्यूमेंट, द फोर्स ऑफ योर आर्ग्यूमेंट, कैन का कैन आ गया बी, और सी की थर्ड फॉर्म सीन। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस। डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस आपको नीचे दिया गया है और उसका इनडायरेक्ट फॉर्म आपको ढूंढना है कौन सा सही है। लिसन टू मी, मेरी सुनो, सेड मदर, माता ने कहा। इम्परेटिव सेंटेंस है। डियर स्टूडेंट्स, लिसन टू मी, सेड मदर, माता ने कहा, मेरी सुनो, ये इम्परेटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है। इसमें आपको इनडायरेक्ट सेंटेंस ढूंढना है। तो इसमें सही इनडायरेक्ट सेंटेंस कौन सा है। मदर टोल्ड मी लिसन टू हर, इसमें कोई कंजक्शन यूज नहीं किया है, सीधा ही जोड़ दिया इसने, इसलिए रॉन्ग है। मदर टोल्ड मी टू लिसन टू हर, इसमें टू कंजक्शन यूज किया है इसने, ठीक है। और टू लिसन टू हर ये सही है। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। मदर आसक्ट मी टू लिसन, आसक्ट नहीं आएगा, दोनों में ही आसक्ट दे रखा है, इसमें नहीं आएगा। आसक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, इसलिए सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, चूज द वर्ड विच मीन्स द फॉलोइंग, ए थिंग दैट इज फिट टू बी ईटन। एक वस्तु जो कि खाने योग्य हो, खाने में सही हो, उसको क्या बोलते हैं। एडिबल, एक्सप्लिसिट, पॉपुलर, फ्रंगल, नहीं, बहुत ही आसान है, एडिबल। एडिबल का मतलब ही खाने योग्य होता है। फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पिक द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक, सही ऑप्शन को रिक्त स्थान में भरिए। कैटल ड्राइवन ऑल ओवर द फील्ड्स। कैटल मीन्स मवेशी होता है, और ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने पढ़ा था। और कैटल प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल है तो आपको प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। ये इज है, सिंगुलर है, वॉज सिंगुलर है, हैज बीन सिंगुलर है, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें आर हेल्पिंग वर्ब आएगी। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस। आपको इनडायरेक्ट फॉर्म को ढूंढना है। कुड यू कॉल मी बैक लेटर, आप मुझे वापस कॉल कर सकते हो, ये सेंटेंस है। तो इसको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क अंत में है, तो क्वेश्चन मार्क वाला हो तो उसमें आसक्त आता है, तो फोर्थ ऑप्शन में आसक्त नहीं है। ये कम हो गया, बचे 3 सेंटेंस। अब 3 सेंटेंस बचे हैं तो आपको कंजक्शन देख लेना चाहिए कि इसमें कंजक्शन कौन सा आया है। इसमें इफ़ कंजक्शन आया है, इफ़ कंजक्शन आता है, लेकिन ये देख लेते हैं कि इफ़ यू का यू कर दिया इसने, यू को चेंज ही नहीं किया है, इसलिए प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन नहीं किया गया, इसलिए रॉन्ग हो गया। ही आस्क्ड टू लेटर मेक ए कॉल ऑन हिम। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे ऑन हिम आ गया, कॉल ऑन हिम, कॉल ऑन हिम, ऑन तो इसमें आया नहीं है, तो एक्स्ट्रा चीज़ जोड़ रखी इसमें। ही आस्क्ड मी टू कॉल हिम बैक लेटर, ये सही है। इसमें मी को चेंज कर रखा है, ही है वो भी सही है यू के स्थान पे। ये थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ये सही है। नेक्स्ट सेंटेंस है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पेसिव। गिव द ऑर्डर, आदेश दो, और इसको आपको क्या है, पेसिव में चेंज करना है। इंपरेटिव सेंटेंस है, वाक्य लेट से शुरू होगा, तो ये ऑप्शन तो गलत है इसका, और ए का यूज होगा तो फिर बी का भी यूज होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो लेट द ऑर्डर आउट, इसमें बी नहीं है। लेट यू गिव द ऑर्डर, यू कहाँ से आ गया, ये भी रॉन्ग है।
लेट द ऑर्डर बी गिवन, ये सही है क्योंकि लेट के बाद में बी आता है, बी भी है इसमें, और गिव की थर्ड फॉर्म कर रखी है, सही है। थर्ड ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट एफर्मेटिव सेंटेंस, सही सकारात्मक वाक्य को ढूंढिए। सी इज नॉट गिल्टी, वह अपराधी नहीं है। इसको आपको क्या है, एफर्मेटिव बनाना है। सी इज इनोसेंट, सी इज गिल्टी, गिल्टी तो नहीं होगा, रॉन्ग है। सी कैन बी नॉट गिल्टी, नेगेटिव है, नेगेटिव फिर बना दिया, ये भी रॉन्ग है। इनोसेंट इज द सी वी नो, जानते हैं कि वह इनोसेंट है, मासूम है। सी इज इनोसेंट, वह मासूम है, या ये कहें कि वह अपराधी नहीं है, बात एक ही है। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। पिक द करेक्ट ऑप्शन विच ट्रांसफॉर्म्स द फॉलोइंग इंटरोगेटिव सेंटेंस टू एडजेक्टिव। प्रश्नवाचक वाक्य को एडजेक्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। कैन यू टच द स्काई, क्या आप आसमान को छू सकते हैं? हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, क्या आप आसमान को छू सकते हैं, इसको आपको है ना एडजेक्टिव में चेंज करना है। तो एक तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, मतलब एकदम साधारण वाक्य है, तो आपको इसको नेगेटिव बनाना पड़ेगा। ठीक है, नेगेटिव वाक्य तो सभी बना रखे हैं इसने। और फिर इसमें यू है, यू कैन नॉट टच द स्काई, और इसमें द स्काई पहले ले लिया, तो ये क्या है, रॉन्ग हो गया। नो वन कैन टच द स्काई, नो वन का यूज़ नहीं कर सकते, इसमें यू को गायब कर दिया है। नन ऑफ द अबोव, ये भी नहीं होगा। यू कैन टच द स्काई, आप आसमान को नहीं छू सकते। क्या आप आसमान को छू सकते हैं? आप आसमान को नहीं छू सकते। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। टॉम सेड आई वोक अप फीलिंग इल सो आई डिडंट गो टू वर्क। क्वेश्चन है और इसमें आपको इनडायरेक्ट चूज करना है और देखना है कि इसमें कौन सा सही हो सकता है। साधारण वाक्य है, टॉम सेड का सेड आ गया। साधारण वाक्य में दैट कंजक्शन यूज करते हैं। दैट सभी में कर रखा है, यहाँ तक सही है। आई को चेंज करेंगे टॉम के अनुसार, तो ही है, सभी में ही आया है। वोकअप यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। ठीक है, सेकंड फॉर्म में तो आपको हैड यूज करना है, तो हैड दो ऑप्शन में है, सेकंड और थर्ड में। फर्स्ट और सेकंड है, फर्स्ट और फोर्थ में नहीं है, तो फर्स्ट और फोर्थ तो रॉन्ग हो गया। अब आपको सेकंड और थर्ड ऑप्शन को देखना है। यहाँ पे हेड वोकअप, यहाँ पे हेड वोकअप वोकन अप दे रखा है, तो सही है। फीलिंग, सो के बाद वाला सेंटेंस देखिएगा, सो ही। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डिडेंट है, तो यहाँ पे भी हेडेंट आएगा, क्योंकि सेकंड फॉर्म तो पहले से ही है, हेडेंट में चेंज होगा। और यहाँ पे डिडेंट दे रखा है, इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। बचा कौन सा? सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेंटेंस है 91 नंबर। चूज द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। नीचे दिए गए शब्द का एंटोनिम बनाइए। डेप्लोरेबल, डेप्लोरेबल का मतलब होता है निंदनीय, और इसका हमें ढूंढना है जो प्रशंसा के योग्य हो ऐसा वर्ड। ऐसा वर्ड है एडमायरेबल, सेकंड ऑप्शन है एडमायरेबल, प्रशंसा योग्य। बहुत ही आसान था ये। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड फ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट होता है लगातार, और इसका एंटोनिम पूछा है रिफ्यूज, मना करना होता है, इसलिए रॉन्ग है। रेगुलर, नियमित है, ये तो प्रायवाची शब्द हो गया, इसलिए ये भी रॉन्ग है। फॉलो का अनुसरण करना होता है, ये भी रॉन्ग है। अकेजनली, अकेजन कभी कभी, ये सही एंटोनिम है इसका। चूज द ऑप्शन दैट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन फ्रेज। नीचे दी गई फ्रेज का वन वर्ड ढूंढिए। अ नेशन और पर्सन, एक राष्ट्र या व्यक्ति इंगेज्ड बिजी रहता है इन वार, युद्ध में, और कन्फ्लिक्ट एज रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार जाना जाता है या पहचाना जाता है, उसको क्या बोलते हैं? बेलिजरेंट। बेलिजरेंट जिसको बोलते हैं युद्धकारी। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्रूसेड, अनार्की, सेक्रिलेज, सभी
अलग अर्थ देने वाले वर्ड्स हैं। पिक द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक स्पेस। आई कुडंट स्लीप वेरी टायर्ड। मैं नहीं सो सका यद्यपि मैं बहुत थका हुआ था। यही सेट हो रहा है। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट हैव फुल एज स्फिक्स। ऐसे कौन सा वर्ड है जिसमें फुल स्फिक्स नहीं लग सकता? हार्मफुल लग सकता है, हेटफुल लग सकता है, हैंडफुल भी लग सकता है। तो हाईफुल ये कभी नहीं होता, तो हाईफुल कभी नहीं होता। तो फोर्थ ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इटैलिसाइड इडियम। द न्यूज ऑफ रेहान्स डेथ इज स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, आग की तरह फैलना, मतलब बहुत जल्दी फैलना। तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, स्प्रेड रैपिडली, तेजी से फैलना। फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द करेक्ट टेंस फॉर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। नीचे दिए गए ऑप्शन से आपको सही टेंस यूज करना है। इफ ही, व्हाट आर वी टू डू। तो यहाँ पे आपको पहचान बता देता हूँ मैं इस सेंटेंस की। यहाँ पे आर आया है, प्रेजेंट है, तो यहाँ भी आपको प्रेजेंट ही यूज करना है। केम्ड, ये पहले से ही रॉन्ग है, केम्ड कभी कोई वर्ड ही नहीं होता। हैड कम, पास्ट है, वॉज कम, पास्ट है, तो प्रेजेंट तो कम सी है। ये लो, तो इसका सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द करेक्ट एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन पेसिव। पेसिव वॉइस का सेंटेंस दिया गया है, आपको एक्टिव वॉइस का सेंटेंस देखना है। इफ द फूड हैड नॉट बीन ओवर कुकड देयर वुड नॉट हैव बीन एनी कंप्लेंट। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, नीचे दिए ऑप्शन में से आपको ये देखना है कि सही एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कौन सा है। तो वुड नॉट हैव बीन है इसके अंदर, तो इसमें वुड नॉट हैव तो दिया गया है। इसमें बीन जो है ये एक्स्ट्रा है, ठीक है, तो इसमें बीन नहीं है, इसमें बीन नहीं है, इसमें बीन नहीं है। यहाँ पे नो नहीं आएगा, ये रॉन्ग है। यहाँ पे वोज दे रखा है, ये भी रॉन्ग है। तो हमने दो ऑप्शन तो रॉन्ग थे, वो काट दिए हैं। फर्स्ट और सेकंड में से आपको देखना है, तो यहाँ पे वोज दे रखा है, वोज ओवर नॉट ओवर कुकड, तो ये भी रॉन्ग है। बचा कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट है आंसर। आई वुड नॉट हैव कंप्लेंड इफ द फूड हैड नॉट बीन ओवर कुक्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है, चूज द करेक्ट इंडाइट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। शी सेड, उसने कहा, आई हैव रिटन ए स्टोरी, मैंने एक कहानी लिखी है। इसको आपको इंडाइट में चेंज करना है। सी सैड का सी सैड हो गया, दैट कंजक्शन आएगा, ठीक है। सी आई को चेंज कर दे सी में, ही हैड रिटन ए स्टोरी। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। गिव द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम। इफ इट वाज ही हु पुट ए स्पोक इन माई व्हील इन द एग्जीक्यूशन ऑफ माई डिजाइन। तो ब्लेस्ड मी, हेल्प मी, डीपली अपील्ड, थ्वाटेड मी। इट वाज ही हु, ये वही था जिसने पुट अ स्पीक इन माई व्हील इन द एग्जीक्यूशन ऑफ माई डिज़ाइन, मेरे डिज़ाइन को एग्जीक्यूट करने के लिए मेरे पहिए में स्पोक डाला था, मतलब तिरछा डाला था, तिरछा किया था। थ्वाटेड मी, तिरछा किया था। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट है आंसर है। ब्लेस्ड में आशीर्वाद देना, हेल्प्ड में मदद करना, डीपली अपील्ड गहराई से, मतलब दिल से अपील करना, प्रार्थना करना, ये ऑप्शन नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने इस प्रकार से राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के इंग्लिश के जितने भी 50 क्वेश्चन आए थे उनको हमने 1 बाय 1 एक्सप्लेन किया, समझा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।